नमस्कार, मैं हर्षिता जौहरी स्वागत करती हूं आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आतंकी मंसूबों पर एक्शन, रात भर चली पुलिस की सर्चिंग। आरोपियों के अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। कलेक्टर और एसपी पहुंचे मौके पर। 3 और आरोपियों को रतलाम पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंपा। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में रतलाम के 3 युवकों के विस्फोटकों के साथ पकड़ाने और आतंकी साजिश के खुलासे के बाद से ही रतलाम पुलिस एमपी और राजस्थान एटीएस आतंकी कनेक्शनों के तार तलाशने में जुटी हुई है। रात भर एमपी एटीएस और रतलाम पुलिस की सर्चिंग जारी रही। इधर रतलाम पुलिस ने 3 और संदिग्ध को राजस्थान एटीएस को सौंपा है। इस मामले में रतलाम के रहने वाले कुल हिरासत में लिए आरोपियों की संख्या अब 6 हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने गिरफ्तार आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम भी शुक्रवार सुबह से शुरू कर दिया है। राजस्थान में रतलाम के 3 युवकों को विस्फोटकों के साथ पकड़ाने और आतंकी साजिश के खुलासे के बाद रतलाम में लगातार सर्चिंग जारी है। कल दोपहर में राजस्थान एवं एमपी एटीएस और रतलाम पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इनसे पूछताछ के बाद रतलाम पुलिस को टीमें रात भर सर्चिंग में लगी रही। पुलिस ने रात में 1 और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इसे भी कल हिरासत में लिए गए 2 आरोपियों के साथ शुक्रवार अल सुबह राजस्थान एटीएस को सौंप दिया गया है। कल और रात में पकड़ाए इन तीनों संदिग्धों की इस मामले में अभी तक सीधी भूमिका सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक रतलाम में इन आतंकियों का जो मॉड्यूल रहा वो आर्थिक, वैचारिक या अन्य किसी तरह से इन्हें समर्थन करने वाले तत्वों का पता लगाकर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को पूछताछ में जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर लगातार सर्चिंग और तलाशी अभियान के साथ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले के खुलासे के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने शहर के साथ ही जिले की पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। कलेक्टर और एसपी के निर्देशन में रात भर जांच और तलाशी की कार्रवाई चली। विस्फोटक के साथ पकड़ाए युवकों से जुड़े रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के साथ ही संदिग्ध के ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें रात भर जांच में जुटी रही। हथियार और सामग्री छुपाए जाने की आशंका में पुलिस कप्तान के निर्देश में शहर के कई ठिकानों पर रात में सर्चिंग ऑपरेशन कर तलाशी ली गई है। पकड़ाए युवकों के साथियों और संदिग्धों की जानकारी जुटाने के साथ ही उन्हें मददगारों की जानकारी भी जुटाई गई। देर रात तक पुलिस का अमला अगली कार्रवाई की तैयारी में लगा रहा और आज सुबह 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीमें मोहन नगर में एक मकान पर बुलडोजर के साथ पहुंची। बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। मोहन नगर में जिस मकान पर तोड़फोड़ होना था उस इलाके का रास्ता रोकने के साथ ही बिजली बंद करवा दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को इशारा मिलते ही भारी पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर ने मकान पर पंजा मारना शुरू कर दिया है। मोहन नगर में तोड़फोड़ की कार्रवाई तो चल रही थी कि प्रशासन का अमला जुलवानिया रोड पर मुंसीपाड़ा पहुंच गई है। मुंसीपाड़ा में पोल्ट्री फार्म पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सघन जांच की। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली का कनेक्शन काटा और थोड़ी देर बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस टीम में जांच उपकरण में पोल्ट्री फार्म की बारीकी से तलाशी ली गई। विक्रम नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार सुपर संगठन के आतंकियों के साथ 3 साथियों को गुरुवार को रतलाम से गिरफ्तार किया था। इनके नाम हैं इमरान, आसिफ खान, आसिम पटेल। इनमें से इमरान और आसिफ के मोहन नगर और जुलवानिया रोड क्षेत्र में स्थित मकानों पर शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रशासन से सुपा समर्थकों की एक सूची भी तैयार की है। इनके 1 दर्जन मकानों को गिराया जाना है। राजस्थान में रतलाम के 3 युवकों के विस्फोटकों के साथ पकड़ाने और आतंकी साजिश के खुलासे के बाद रतलाम में लगातार सर्चिंग जारी है। कल दोपहर में राजस्थान एवं एमपी एटीएस और रतलाम पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इनसे पूछताछ के बाद रतलाम पुलिस की टीम रात भर सर्चिंग में लगी रही। पुलिस ने रात में 1 और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इसे भी कल हिरासत में ले लिए गए। 2 आरोपियों के साथ शुक्रवार अल सुबह राजस्थान एटीएस को सौंप दिया गया है। कल और रात में पकड़ाए इन तीनों संदिग्धों के इस मामले में अभी तक सीधी भूमिका सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक रतलाम में इन आतंकियों को जो मॉड्यूल रहा है वो आर्थिक, वैचारिक या अन्य किसी तरह से इन्हें समर्थन करने वाले तत्वों का पता लगाकर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को पूछताछ में जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर लगातार सर्चिंग और तलाशी अभियान के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट, जग सागर MP टाइम्स पर। अभी पहुंचे हैं तोड़ने के लिए, तो क्या कुछ डिटेल अभी तक आपको सामने आई है? इसमें कल का जो घटनाक्रम था, तो आपको जानकारी है कि राजस्थान ATS ने 3 जो आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त हुई थी। उनके कनेक्शंस रतलाम से मिले थे और रतलाम में भी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश ATS ने और रतलाम पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी उसमें हमने हिरासत में लिया था और जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, जो विस्फोटक सामग्री यहाँ से सोर्स करके और जो 3 मुख्य आरोपी स्टार्टिंग में थे उनको देकर राजस्थान भेजने का उनका इन्वॉल्वमेंट सीधा पाया जा रहा है। इसमें सभी तथ्यों की विवेचना अभी भी जारी है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, रतलाम पुलिस, ATS मध्य प्रदेश, ATS राजस्थान, सभी लोग कंबाइंड तौर पे भी और अपने अपने स्थल से भी इसमें विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य और लोगों का भी इसमें नाम सामने आया है। इसमें जो रूट है जहाँ से कि ये विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय स्तर पे एक जो मॉड्यूल था, उससे भी जिस भी तरह से फाइनेंशियली चाहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह का वैचारिक सपोर्ट हो, जिस भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को देशद्रोह के काम में, आतंकी गतिविधियों को फैलाने के काम में जो भी सपोर्ट कर रहा था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में भी की जाएगी, प्रदेश स्तर से भी की जा रही है। कितने लोग राउंड अप किया अभी तक? क्या अभी तक कुल पूरे प्रकरण में सब मिला के 6 आरोपी हैं जिनको चिन्हित करके राउंड अप किया जा चुका है। अन्य भी जो संदिग्ध हैं जिनकी भूमिका इसमें समझ में आ रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अलग अलग एंगल से उनको ऊपर से कौन हैंडल कर रहा था? बात ये भी है कि इनको इतने लोकल कॉन्टेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से कोई बात आई को हैंडल अभी तक जो हम लोग डिस्क्लोज करने की लिबर्टी में हैं, तो ये 6 लोगों के नाम है वो हैं। आगे की भी सूत्र कुछ निकल रहे आ रहे हैं, लेकिन जब वो पूरे पुख्ता हो जाएंगे तो आपके सामने रखेंगे। एसपी साहब 2017 में मोहन नगर, अशोकनगर से जो लोग पकड़े गए थे, अलसुफा के कार्यकर्ता बता रहे थे, क्या कमी रही कि इन लोगों की जमानत बहुत जल्दी हो गई और उसी के बाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे ये लोग? एक लीगल प्रोसीजर है, अलग अलग कारणों से और जो तथ्य रहते हैं उसमें कोर्ट उसमें डिसीजन लेते हैं, उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह से निकलने के बाद यदि कोई भी इस तरह का देशद्रोह का, आतंकवाद के से संबंधित किसी भी घटना में या किसी भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि ना सिर्फ अपराधों में बल्कि उसके अलावा भी अनियमित जो गतिविधियाँ, उनके अनियमित निर्माण हैं उस तरह के हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं की गई थी क्या? लगातार ये मॉनिटरिंग में है भी, थे भी, और आपने देखा कि इसी तरह से, क्योंकि सभी राज्यों में, आसपास के बॉर्डर के राज्यों में एक दूसरे के जो अपराधी तत्व इस तरह के रहते हैं, मॉनिटरिंग की जाती रही है और उसी कारण से इनको बीच में किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही राजस्थान ATS ने पकड़ा है। MP ATS का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है और लगातार जो आगे का जो मास्टरमाइंड को पकड़ने में, उसमें MP ATS की बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इनके अन्य भी जो एंगल्स हैं, फाइनेंशियल हो चाहे नहीं है, जिला प्रशासन भी। देखिए, इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गुंडा तत्व हैं, समाज और देश के जो भी विरोधी हैं, और बड़ा अपराध है, इनके जो भी अवैध निर्माण है वो ख़त्म किए जाएँ। और इसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये सतत जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाइयाँ बीच में थोड़े दिन के रुकी जरूर थी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर ये कार्रवाई इस तरह की चलती रहेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और जिला प्रशासन में इस मामले में बहुत ही क्लैरिटी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं है। इमरान को मास्टरमाइंड बताया गृह मंत्री जी ने। इस बारे में आपको SP साहब डिटेल बताएंगे कि क्या अपराध था और क्या कारण। आज नंबर ऑफ कितने सर मकानों कितने मकानों में कार्रवाई हुई है? देखिए, कुल मिला के चिन्हित किया गया, कुल मिला के 6, 7, 8 मकानों को चिन्हित किया गया है। आज ये कार्रवाई आगे भी, कल भी चलेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जग सागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।